तो स्टूडेंट आज की क्लास में हम लोग ऑपरेशनल एम्पलीफायर पे एमसीक्यू देखेंगे। क्वेश्चन हमारा है, फॉर द सर्किट shown in figure, what output voltage result for an input of VI बराबर 2 वोल्ट। ठीक है स्टूडेंट, तो पूछ रहा है सर्किट दिया हुआ है और इसमें आपको आउटपुट वोल्टेज कैलकुलेट करना है और इनपुट वोल्टेज VI बराबर हमको दिया है 2 वोल्ट। तो स्टूडेंट दिस इज ए केस ऑफ इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का ये केस है क्योंकि इन्वर्टिंग टर्मिनल पर हम लोगों ने सप्लाई दिया है और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल हमारा ग्राउंड है। We have given supply on the inverting terminal while non-inverting terminal are ground. तो इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का जो गेन होता है VO अपॉन VI, सिंपल फॉर्मूला होता है माइनस RF अपॉन RI। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग गेन ऑफ अ इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। यही नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर अगर होता तो उसका गेन 1 प्लस RF अपॉन RI होता। और माइनस साइन आपका ये शो कर रहा है, माइनस शो input is given at inverting terminal। जो माइनस साइन आपको शो कर रहा है कि जो इनपुट दिया हुआ है वो इन्वर्टिंग टर्मिनल पे दिया हुआ है। तो सिंपल आपसे आउटपुट वोल्टेज पूछ रहा है, तो दिस इंप्लाइज दैट आउटपुट वोल्टेज VO होगा माइनस RF अपॉन RI इंटू VI। VO की वैल्यू होगी माइनस RF अपॉन RI इंटू VI, या VO की वैल्यू जो हमारी होगी माइनस RF की वैल्यू दिया 500 किलो ओम, RI की वैल्यू दिया है 100 किलो ओम और इंटू VI दिया है 2 वोल्ट। तो यहाँ से स्टूडेंट हमारा VO की वैल्यू आएगा माइनस 5 इंटू 10 दैट इज 10 वोल्ट। इस तरह से 4 ऑप्शन आपको दे सकता है, माइनस 10 वोल्ट, माइनस 5 वोल्ट। तो आप इस तरह से ऑप्शन पर टिक लगा सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं इन्वर्टिंग एम्पलीफायर और नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर।
दोनों का बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगर इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है तो इन्वर्टिंग वाला टर्मिनल ये है, इस पे हम लोग सप्लाई देंगे, नॉन इन्वर्टिंग को ग्राउंड करेंगे। और इसी का वो दूसरा केस, अगर नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है तो आप यहाँ पर सप्लाई देंगे और ये वाला टर्मिनल हमारा ग्राउंड रहेगा। ठीक है, इन द केस ऑफ नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर कुछ इस तरह से सर्किट डायग्राम बनेगा। अगर नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है तो इस तरह से बनेगा हमारा उसका सर्किट। यहाँ आर आई होगा, इनपुट रेजिस्टेंस, ये हमारा हो गया फीडबैक रेजिस्टेंस, ये हमारा ग्राउंड रहेगा। और यहाँ पे जो है हम सप्लाई देंगे वी आई। इस केस में भी पूछ सकते हैं आउटपुट वोल्टेज, तो इसका जो फॉर्मूला होगा 1 + RF/RI होगा। VO अपॉन वी आई इज इक्वल टू 1 + RF/RI। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, कैलकुलेट द आउटपुट वोल्टेज। Calculate the output voltage for non-inverting amplifier. Calculate the output voltage for non-inverting amplifier with Vi is equal to 2 volt. देखिए स्टूडेंट, सेम वही क्वेश्चन है। अभी हमारा जो है नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है। ठीक है स्टूडेंट, सेम इसके पहले वाला क्वेश्चन था, उसमें हमने यहाँ पर सप्लाई दिया था, यहाँ ग्राउंड किया था। इसमें हमने यहाँ पर सप्लाई दिया है, यहाँ पर हम दे रहे हैं 2 वोल्ट। और आपसे आउटपुट वोल्टेज पूछ रहा है, तो आउटपुट वोल्टेज आपको 4 ऑप्शन दे सकता है, कुछ भी 4 ऑप्शन आपको दे सकता है ए बी सी डी के फॉर्म में। तो जब तक आपको केस नहीं स्टडी करोगे आप, जब तक आपको मालूम नहीं रहेगा कि किस तरह का एम्पलीफायर है, तब तक आप नहीं कर पाओगे। दिस इज आवर non-inverting amplifier because we have given supply on this positive terminal. This माइनस वाला जो टर्मिनल होता है इसको कहते हैं इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल, और इसको कहते हैं नॉन इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल। जो माइनस होता है हमारा, ये हमारा होता है इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल, और जो प्लस होता है हमारा, ये हमारा होता है नॉन इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल। तो हमने नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर सप्लाई दिया है 2 वोल्ट। इस केस में आउटपुट वोल्टेज जो गेन होगा, गेन जो VO अपॉन VI होगा, वो होगा 1 + RF/RI। ये फॉर्मूला लगेगा हमारा गेन का, 1 + RF/RI। ये फॉर्मूला, ये आपको याद करना पड़ेगा। और VO की वैल्यू आपको निकालना है। 1 + RF की वैल्यू दिया है 500 किलो ओम, और RI की वैल्यू दिया है 100 किलो ओम। तो किलो ओम में है तो हम किलो ओम में इसको रहने देंगे कि कैंसिल हो जाएगा, के से के कैंसिल हो जाएगा। तो VO अपॉन VI जो हमारा आएगा 1 + 5 हो जाएगा ये। तो VO बराबर 6 VI हो जाएगा, या VO बराबर 6 × VI2 है, तो VO बराबर 12 वोल्ट हमारा आ जाएगा। VO बराबर 12 वोल्ट। तो इसके पहले वाला था -10 वोल्ट, और इसमें हमारा 12 वोल्ट होगा।
कैलकुलेट द आउटपुट वोल्टेज फॉर द फॉलोइंग सर्किट। सर्किट हमारा ये है, सर हाँ वो एक जो जनरल अवेयरनेस वाला क्विज हुआ था, हाँ, उसका ई सर्टिफिकेट कब मिलेगा? वो ऑटोमेटिक चला गया होगा, 30% से तुम्हारा ऊपर होगा तो उसपे सर्टिफिकेट चला गया होगा जी। ठीक है, ईमेल पे आया है ब्रो। वो तुम्हारे मेल पे गया होगा, जो मेल आईडी दिए होगे उस पर सर्टिफिकेट गया होगा, लेकिन उन्हीं को गया होगा जिनका 30% से ऊपर रहा होगा नंबर, यानी जिनका 9 नंबर से अधिक है उनको गया है। क्यों? तो इसमें हमको आउटपुट वोल्टेज कैलकुलेट करना है स्टूडेंट। कैलकुलेट द आउटपुट वोल्टेज फॉर द फॉलोइंग सर्किट। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो दिस इज अ समर। ये जो सर्किट डायग्राम है समर का है, क्योंकि इन्वर्टिंग टर्मिनल पे जब कई सारे दे रहे हैं तो ये समर का केस होता है, या इसको हम एडर भी कहते हैं। तो आपसे ये तो पूछेगा नहीं व्हाट इज समर, आपको न्यूमेरिकल आना है इस पे। आप कह सकते हो समर और एडर इज ए सर्किट, समर और एडर इज ए सर्किट इन विच आउटपुट वोल्टेज जो हमारा होगा सम ऑफ अप्लाइड इनपुट वोल्टेज, और उसका जो फॉर्मूला होता है वीओ बराबर होता है माइनस आर एफ V1/R1 और प्लस V2/R2 और प्लस V3/R3। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग सम। आउटपुट वोल्टेज का फॉर्मूला होता है वीओ बराबर माइनस आर एफ V1/R1 प्लस V2/R2 प्लस V3/R3। और ये हमारा V1 V2 V3 है, और ये R1 R2 R3 है, और ये हमारा RF है। ये फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आप कर लोगे। सिंपल क्वेश्चन, आपको 1 मिनट भी नहीं लगना है, बस ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। तो आउटपुट वोल्टेज निकालने का फॉर्मूला होता है इन द केस ऑफ समर माइनस आर एफ V1/R1 प्लस V2/R2 प्लस V3/R3। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, वीओ बराबर आउटपुट वोल्टेज ही पूछता है आपको। आर एफ दिया 1 मेगा ओम, तो 1 इंटू 10⁶ कर देंगे तो ओम में बदल जाएगा। यहाँ माइनस लगा दीजिएगा। माइनस का मतलब ये हो गया कि इनपुट आपने इन्वर्टिंग टर्मिनल पे लगाया, इसलिए माइनस साइन आया है। V1 दिया आपको 1 वोल्ट, तो 1/R1 की वैल्यू दिया है 500 किलो ओम, तो 500 इंटू 10⁻³ कर दीजिएगा, ओम में बदल लीजिए सबको। V2 दिया है 2 वोल्ट, तो 2 वोल्ट और अपॉन R2 दिया है 1 मेगा ओम, तो 1 इंटू 10⁶ प्लस V3 की वैल्यू दिया है 3 वोल्ट, और ये भी दिया है 1 मेगा ओम, यानी 1 इंटू 10⁶। इस तरह से कर देंगे। अब स्टूडेंट क्या करेंगे हम, वीओ बराबर जो हमारा होगा, अब देखो 10⁶ यहाँ पर भी है, 10⁶ यहाँ भी 10⁶, यहाँ ऊपर नीचे 10⁻³ से अगर मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब क्या करेंगे, 1 इंटू 10⁶ है, और 10⁶ हमने कॉमन ले लिया, तो हो जाएगा 10⁻³ अपॉन 500, ये बाहर चला जाएगा, प्लस 2 और प्लस 3। तो वीओ बराबर जो हमारा आएगा, अब 10⁶ से 10⁶ माइनस कट जाएगा, ये 10⁻³ यानी 1000, ये जाएगा 2 बार, 2 प्लस 2 प्लस 3, तो वीओ बराबर हमारा आ जाएगा -7 वोल्ट। तो इस तरह से 4 ऑप्शन दे सकता है, -6 -7 -8 और
-9 वोल्ट। तो नोट कर लें इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ डिफरेंशियल एम्पलीफायर, इफ द differential voltage gain, if the differential voltage gain and common mode voltage gain of a differential amplifier R, of a differential amplifier R, 48 dB and 2 dB, 48 dB and 2 dB respectively, then its common mode rejection ratio is respectively then its common mode rejection ratio is कितना होगा? स्टूडेंट कह रहा है गिवन में, देखो क्वेश्चन में क्या कर रहा है, वैल्यू पूछ रहा है, देन इट्स कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो इज हाउ मच। तो आंसर मुझे इसको लिखोगे, आपका गिवन में क्या है, डिफरेंशियल मोड वोल्टेज गेन यानी एडीएम आपको दिया है 48 dB, डिफरेंशियल वोल्टेज गेन और कॉमन वोल्टेज गेन दिया है, कॉमन मोड वोल्टेज गेन दिया है 2 dB, और आपसे पूछ रहा है CMRR, कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो, ये आपसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आपके पास दो तरीके हैं, आप इस डीबी को, वोल्टेज गेन है, देखिए गेन का कोई यूनिट नहीं होता, लेकिन यहाँ पर हमको 48 dB दिया है, तो इसको नॉन डीबी में आप कन्वर्ट कर लीजिए।
तो इसके लिए जो फॉर्मूला क्या है कि इसको 20 से डिवाइड करना है और उसके बाद जो भी आए 10 पे पावर आपको ले लेना है। ये प्रॉब्लम आप लोग सॉल्व करिएगा और हमको आंसर बताइएगा। ये 48 dB है तो इसको 20 से डिवाइड कर दीजिएगा और उसके बाद जो भी वैल्यू आएगा उसको 2 पे पावर कर दीजिए, क्योंकि जो फॉर्मूला होता है इस तरह से 20 log to the base 10 नॉन डीबी, तो यहाँ 10 पे पावर कर दीजिएगा आप। चूंकि ये डीबी में दिया तो इसको 20 से डिवाइड करिएगा, उसके बाद जो भी आएगा 10 पे पावर आप 48/20 कर लीजिएगा, तो ये नॉन डीबी में कन्वर्ट हो जाएगा। जो नंबर आएगा उसको नोट कर लीजिएगा। सिमिलरली यहाँ पर 2 dB दिया है तो इस 2 को भी आप 20 से डिवाइड करिएगा, जो भी आएगा ये 0.1 आएगा, ठीक है। और इसके बाद इसके 10 पे पावर आप 0.1 ले लीजिएगा, तो जो भी नंबर आएगा ये आपका आ जाएगा नॉन डीबी में। उसके बाद सिंपली आप CMRR कर दीजिएगा, कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो ऑफ डिफरेंशियल मोड गेन और टू दी कॉमन मोड गेन, आप इन दोनों को डिवाइड कर दीजिएगा। डायरेक्ट अगर आप पुट करेंगे 48 यहाँ पर तो आंसर नहीं आएगा, गलत आंसर आएगा। 48/2 करेंगे 24 dB तो गलत है आंसर, ऐसे नहीं। सबसे पहले ये डीबी में है, नॉन डीबी में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या है, 20 से डिवाइड करना है और उसके बाद 10 पे पावर लेना है। तो इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। और इसका आंसर जो आएगा 46 dB, 46 dB इसका आंसर आएगा। अगर डीबी में तो आपका ये जो भी आंसर आएगा ADM/ACM उसका फिर आपको लॉग लेना पड़ेगा 10 की बेस में, फिर 20 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तब आएगा। तो देखना पड़ेगा आपको जो ऑप्शन है वो किस फॉर्म में है। ऑप्शन अगर आपका विदाउट डीबी में है, सिंपल दिया हुआ है कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो, तो सिंपली जो आप डिवाइड करोगे आ जाएगा डायरेक्ट। लेकिन अगर डीबी में दिया है तो आपका जो भी आया है उसका आपको लॉग लेना पड़ेगा और 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इस तरह से देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आएगा जरूर इसमें। इसमें कुछ क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव स्टूडेंट, जिसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। yes, sir. द ओपन लूप वोल्टेज गेन ऑफ एन ओप एम्प इज, इसमें आप क्या लिखोगे? द ओपन लूप वोल्टेज गेन ऑफ एन ओप एम्प इज व्हाट? कितना होता है ओपन लूप वोल्टेज गेन? तो उसको बोलोगे लार्ज होता है। जो ओपन लूप वोल्टेज गेन होता है ओप एम्प का वो लार्ज होता है। आइडियली तो इनफाइनाइट होता है, लेकिन प्रैक्टिकली अगर प्रैक्टिकली बात किया जाए तो इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। तो वेरी लार्ज पे टिक लगाइएगा। अगर फिल इन द ब्लैंक्स में आता है तो वेरी लार्ज, और नहीं तो फिर ऑप्शन में रहेगा तो देख लीजिएगा वेरी लार्ज, लार्ज, स्मॉल, वेरी स्मॉल ऐसे करके आएगा, तो आप वेरी लार्ज पर टिक लगाइएगा। इसी तरह से क्वेश्चन ये है, अ डिफरेंशियल एम्पलीफायर हैज डिफरेंशियल गेन ऑफ 20,000। ए डिफरेंशियल एम्पलीफायर हैज ए डिफरेंशियल गेन दिया है 20,000, यानी आपको एडीएम दिया है 20,000 और CMRR आपको दिया है 80 dB। देखिएगा डिफरेंशियल जो गेन दिया है दैट इज आपको एडीएम दिया है वो 20,000 दिया हुआ है और CMRR 80 dB दिया हुआ है। तो कॉमन मोड वोल्टेज गेन कितना होगा? कोई बताएगा? व्हाट विल बी इट्स कॉमन मोड गेन? ACM की वैल्यू क्या होगी? तो आप ऐसे कर सकते हो कि कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो होता है ना ADM/ACM, तो CMRR की वैल्यू 80 dB दिया हुआ है, तो इसको आप नॉन डीबी में कन्वर्ट करो। तो जब आप नॉन डीबी में इसको कन्वर्ट करोगे तो 80/20 जब आप करोगे 80/20, 20 से डिवाइड करते हैं, तो जब 20 से डिवाइड करोगे तो आएगा 4 आएगा, और फिर 10 पे पावर 4 कर लोगे तो 10 पे पावर 4 का मतलब हो गया आपका 10,000। तो 10,000 आएगा आपका CMRR नंबर में आएगा आपका 10,000 आएगा। और उसको सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे, CMRR इज इक्वल टू ADM/ACM। CMRR इज इक्वल टू ADM/ACM आप लगाओगे और वहां से हमारी वैल्यू निकल जाएगी ACM की वैल्यू। तो ACM होगा हमारा ADM/CMRR। तो ACM आएगा हमारा ADM/CMRR, और ADM आपको दिया है 20,000
और CMRR आपका आया है 10,000, तो 20,000 अपन 10,000 करोगे तो आपका 2,000 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्ल्यू रेट ऑफ एन ऑपरेशनल एम्पलीफायर इंडिकेट। स्ल्यू रेट जो होता है उसमें ऑपरेशनल एम्पलीफायर में क्या बताता है? व्हाट इज स्ल्यू रेट? हाउ फास्ट इट्स आउटपुट करंट्स कैन चेंज when a input signal is given, या how fast its output impedance can change when a input signal is given, या how fast its output power can change when a input signal is given, या how fast its output voltage can change when a input signal is given। ये अटेंडेंस कौन भेजेगा आज का? हेलो जी सर। शिवम, स्क्रीनशॉट ले लेना अटेंडेंस का। हाँ सर। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लेना अटेंडेंस का। 4 लोग हो ठीक ना, है। और उसको भेज देना, क्या नाम है, आयुष को भेज देना। यस आयुष को भेज देना, आयुष हमको भेज देगा। सर। आयुष का नंबर नहीं है सर, वो सर वो उसका सेक्शन बी में रहता है। सेक्शन बी है में सर, कोई? मेरे पास है। हाँ तो आयुष को भेज है देना। मेरे पास। हाँ तो आयुष सर हमको रोहित भेज देगा। हाँ तो आयुष हमको भेज देगा, क्योंकि उसका उसका एक जगह एक फॉर्मेट में रहता है, डेली का डेली तो सही रहता है, खोजना नहीं पड़ेगा हमको उसको। तो आयुष को भेज देना, आयुष हमको भेज देगा। ठीक है, अब आज के लिए इतना ही। थैंक यू।